त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब ये पहला जो प्रमेय दिया वो क्या दिया गया यहाँ, संगत भुजाओं क्या होगा, संगत भुजाओं। इससे आपको 4 प्रमेय पूछे जा सकते हैं। सिद्ध करेंगे एक और उससे होंगे कितने 4। तो एक तो यहाँ जो आपको सामने दिया गया ये है ही, दूसरे यहाँ संगत भुजाओं के साथ देगा संगत माध्यमों, देगा संगत माध्यमों। तीसरा देगा यहाँ संगत शीर्षकों। चौथा देगा यहाँ संगत शीर्षक दिया और शीर्षक के स्थान पर आपको लंब संधि दे सकते हैं। और जो 5वां यहाँ का देगा कोरक, क्या होगा कोरक। तो एक ही प्रमेय से आपको 5 प्रमेय पूछे जा सकते हैं। 5 में अपन है किस प्रकार से उसको करेंगे कि तो एक बार तरह समझना है, बाकी पर उसी के अनुसार करेंगे। तो अब वो इसमें दिया हुआ क्या है, तो दिया क्या है 2 समरूप त्रिभुज है। तो जैसे अपन है एक त्रिभुज को ये ABC ले लिया, अपन है एक त्रिभुज को ये ABC, दूसरा समरूप त्रिभुज ये PQR, PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो क्या होता है 2 समरूप त्रिभुजों, 2 समरूप है तो बताते यहाँ क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये सब। अब समरूप होते ही उनमें हमें 2 गुण सामने आ जाते हैं। अब उन दोनों में कौन से आ जाएंगे, तो पहला तो क्या होगा, इस की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः ये समरूप है तो संगत भुजाएं AP और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात, और तीसरा AC और PR का अनुपात वो क्या होगा समान होगा। अतः इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तीसरा इसमें और क्या जाएगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण जो A है, B है और C है, वो दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण वो कौन से P है, Q है और R के बराबर होंगे, तभी वो समरूप हो। तो कोई भी त्रिभुज है अगर वो समरूप है तो क्या होता है उनका, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप है, समरूप देते हैं उसमें ये दोनों गुण विद्यमान होंगे। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है उसको आगे सामने देखो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो क्या है, उन दोनों त्रिभुजों ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात त्रिभुज ABC है का क्षेत्रफल बटा का मतलब हो गया बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब वो किसके है, संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के बराबर। पहले तो संगत भुजा लो, तो संगत भुजा कौन सी है, AB की PQ है, BC की QR है और AC की PR है। तो संगत भुजाओं। अब बाद में आगे क्या आ गया, वर्गों, तो इसका वर्ग करो, तो ये इसका वर्ग कर दिया, ये इसका वर्ग कर दिया, ये इसका वर्ग कर दिया। अब क्या है कि अनुपात, तो अनुपात में अपन लिख दिए जिन्हें संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बराबर का मतलब ये चाहे वो ये अनुपात हो इसके बराबर हो, चाहे ये अनुपात इसके बराबर हो, चाहे ये अनुपात इसके बराबर। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अर्थात 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, तो ये सारी क्या है संगत भुजाओं, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के, ये सिद्ध आपको करना है। अब रचना में, तो रचना में अपन क्या लेंगे, इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रों की बात चली है, त्रिभुजों की क्या करी है, क्षेत्रों बात चली है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब खींच देंगे AD और यहाँ से इस पर लंब खींच देंगे PS। ये अपन क्या खींच दिया, लंब खींच दिए और लंब क्या देंगे, इनकी ऊंचाई हो जाएगी। तो जब भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन, तो ये तो आधा हो जाएगा, ये ऊंचाई जाएगी। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो क्या होगा, ये आधा होगा, ये क्या होगी ऊंचाई होगी। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है
1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। उसके लिए अपन यहाँ क्या खींचे हैं, इन्हें लंब खींचे गए हैं। तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी तथा त्रिभुज PQR में PS लंब QR खींचे। क्या खींचे अपन ने, त्रिभुज एबीसी में तो एडी लंब बीसी खींचे और त्रिभुज PQR में PS लंब QR खींचे। अब ये खींचता ही हमारे पास जो प्रमाण होगा, तो प्रमाण में अपन पहले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज पहले एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब जो ये त्रिभुज है एबीसी है, उसका यहाँ से क्षेत्रफल लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, बराबर क्या होगा 1/2 आधार इसका कौन सा है, बीसी है, ऊंचाई कौन सी हो गई एडी। तो क्या करोगे बीसी इंटू एडी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार उसे त्रिभुज PQR का निकालो, वो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार QR है, ऊंचाई क्या है PS है। तो क्या देगा आपके पास QR इंटू PS, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें ये प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, जिससे हमारे पास एक पक्ष का जो हमें सिद्ध करना है उसका एक पक्ष आ जाएगा, दूसरे आगे वाले पक्ष को बाद में आगे और सिद्ध करेंगे। तो वही अब क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो भाग 2 के ताबे ऊपर तो क्या जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BC गुणा AD। नीचे वाला क्या जाएगा 1/2 इंटू QR गुणा PS। अब 1/2 से 1/2 तो हट जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे अपन AR त्रिभुज ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा AR त्रिभुज PQR। अब यहाँ सामने क्या बच गया हमारे पास BC बटा QR, इनको अलग लिख देते हैं, इनको अलग गुणा AD बटा PS। ये हमारे पास एक ही इनसे एक समीकरण आ गया, जिसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब ये 3 देने के बाद में अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो हमें प्राप्त करना है वो ये तो प्राप्त हो गए साइड में, अब प्राप्त करना है इनमें से, तो इनमें से अगर प्राप्त करेंगे तो आप देख लो BC बटा QR, BC बटा QR। तो BC बटा QR के साथ अपन पहले अपन लाना चाहेंगे, तो यानी BC बटा QR किसके साथ बराबर है, AB बटा PQ के बराबर है। तो यहाँ AB बटा PQ कर देंगे, लेकिन अब हमारे पास AB बटा PS है, उसको AB बटा PQ में बदलेंगे। अब उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ जो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ये, जिसका नाम क्या हो गया ADB, और दूसरा यहाँ जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको ये, जिसका नाम क्या है PSQ है। अब इन दोनों त्रिभुजों में अपन इनकी संगत भुजाओं को समानुपाती लाएंगे। अब संगत भुजाओं को समानुपाती लाने के लिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। अब समरूप में पहले अपन ये है कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, कौन है ये जो B है वो Q के बराबर है। क्यों है, वो हमें समरूपता पहले से दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुजों के, क्योंकि जो ये कोण है वो त्रिभुज ABC का भी कोण है और त्रिभुज ADB का भी कोण है। ऐसे ये जो त्रिभुज है वो PQR का भी है और वो PSQ का भी है, इसलिए ये कोण दोनों में बराबर है। फिर अपन ने ये लंब खींचा है, तो लंब खींचा था ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे अपन ये लंब खींचा है तो यहाँ भी एक डिग्री है 90 डिग्री है। तो अब इस त्रिभुज के दो कोण ये दोनों इस त्रिभुज के इस दोनों कोणों के बराबर है। अब A नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और तब हमारे पास
यानी AD बटा PS है उसके बराबर AB बटा PQ प्राप्त हो जाएगा। अब ये बात आप करके दर्शाओगे कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा हो गया PSQ में पहले हमारे पास कोण B बराबर कोण Q है, वो क्यों है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों में सभी संगत अवयव कोणों के संगत अवयव बराबर होते हैं और भुजाओं के संगत अवयव समानुपाती होते हैं। फिर कोण जो आपको यहाँ दिख रहा है ADB बराबर कोण PSQ, ये दोनों बराबर है, क्यों है वो दोनों 90 डिग्री के हैं और ये 90 डिग्री कहां से आए थे अपने यहाँ जो रचना में किया था वो लंब खींचे गए हैं। क्या खींचे गए वो लंब खींचे गए हैं, इसलिए दोनों कितने डिग्री के वो 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर आ गया तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है। आगे हमें तीसरा जो नहीं है इसलिए क्या करेंगे अपने समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PSQ। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समभुज आप लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाओं में ये तो इसकी संगत भुजा है, ये इसकी संगत भुजा है और ये इसकी संगत भुजा है। अतः हमारे पास क्या जाएगा AB बटा PQ बराबर यानी AD बटा PS बराबर BD बटा क्या जाएगा QS, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अतः एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती होंगी और समानुपाती क्यों हुई क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हमें इसकी तो BD बटा QS की वहां से करने में कोई जरूरत नहीं है, अपन बस इतना ही रख लेंगे और इसको नंबर है अगला 4 लगा देंगे। क्या करेंगे अपन 4 नंबर लगा देंगे। अब 4 नंबर है और यहाँ जो आपको दिया हुआ है उसको लिया हो, दिया हुआ कि आपको AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटा QR ये नंबर क्या हो गया 5। अब समीकरण है इन दोनों से आप देख रहे हो कि दोनों में क्या है इसका दोनों में क्या है बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो अब अपन हमारे पास है समीकरण है 4 और जो 5 और से क्या जाएगा आप क्या करोगे समीकरण 4 में समीकरण 5 से अब क्या प्राप्त हो गया आपके पास ही यानी AD बटा PS बराबर AD बटा PS बराबर BC बटा QR और इसको नंबर आप 6 दे। अगर ये साइड बराबर है तो ये भी क्या होगी AD बटा PS है वो BC बटा QR के बराबर है। अब ये जो 6 का मान है वो समीकरण 3 में रखो। समीकरण जो 6 में हमारे पास प्राप्त हुआ है AD बटा PS है वो किसके बराबर आ गया BC बटा QR के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया वो BC बटा QR के बराबर है। अब इस AD बटा PS के सामने लिख दो BC बटा QR को तो वही क्या करोगे आप समीकरण 3 में समीकरण 6 का मान रखने पर अब मान रखोगे तब क्या आ जाएगा आपके पास जो आप सिद्ध करना चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा ये करने। तो अब वही अगर आप क्या करोगे आगे पहले क्या है आपके पास वही AR ABC त्रिभुज ABC अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर यहाँ BC बटा QR है उसको BC बटा QR लिख दो। उसके बाद में आगे गए AD बटा PS है AD बटा PS के सामने भी क्या लिख दो इसके बराबर BC बटा QR के बराबर है तो यहाँ क्या लिख दोगे BC बटा QR। अब इसके बारे में आप ऐसा लिख दो यानी AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQR। आगे आवे BC को BC से गुणा करो तो क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर ऐसे QR को QR से गुणा करो तो क्या आ जाएगा QR का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो दोनों का अलग अलग लगा, सीधा क्या लगा दोगे BC बटा QR का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो कि इसका जो मान है वो इसके 1 के बराबर आ गया। अब 1 के बराबर आ गया तो आप यहाँ देख लो कि ये BC बटा QR है वो AB बटा PQ के भी बराबर है, AC बटा PR के भी बराबर है, दोनों के क्या है बराबर चल रहे हैं। तो अब आप वही BC बटा QR है उसके स्थान पे AB बटा PQ लिख दोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, और वही इसके स्थान पर ये लिख दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। तो अब आगे ऐसे लिखोगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपके पास त्रिभुज ABC का AR अर्थात का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज यानी AR त्रिभुज PQ R बराबर क्या लिख दोगे AB बटा PQ। अब AB बटा PQ क्या आया कि BC बटा QR है वो किसके बराबर है AB बटा PQ के बराबर है, तो वहां उसके साथ क्या लिख दोगे ये लिख दोगे, अब ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अगले में आप क्या करोगे इसी में वही उसी समीकरण में BC बटा QR उसके साथ क्या लिख दोगे AC बटा PR, ताकि वो आपके पास क्या जाएगा कि AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQ R बराबर क्या जाएगा आपके पास AC बटा PR का वर्ग। अर्थात पहले आप समझ रहे हो कि यहाँ जो हमारे पास समीकरण आया उसमें BC बटा QR के साथ क्या लिख दोगे AB बटा PQ लिख दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और वही उस BC बटा QR के साथ क्या लिख दोगे AC बटा PR लिख दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत तीनों भुजाएं होती हैं, उनके तीनों के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। अब ये तो इसका प्रमेय हो गया एक। अब इसी भाषा को आपको यहाँ चेंज करके आप क्या दे कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत लंबसमद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लंबसमद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। तब आप कोई इन्हें इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ रचना को उठा करके और रचना उठा सीधा इसमें दिया में वो लिख देंगे कि AD और PS के हैं लंबसमद्विभाजक हैं, AD और PS के हैं लंबसमद्विभाजक हैं। तो अब लंबसमद्विभाजक हो गए तो उसमें एक है ऐसा वैसा ये वो समीकरण आपको बन जाएगा, ये तो बनेगा वो तो सब में बनेगा ऐसा। अब इसको पूरा लिखे बता सकते हो या सीधे आपको यहाँ जैसे करोगे तो दूसरे तरीके से आपको सीधा जो ये प्रमेय अपन ये लिखा है उस प्रमेय को लिख सकते हो। तो अब आपको यहाँ दूसरी बात मैं सिद्ध करा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनके लंबसमद्विभाजकों किसके लंबसमद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब पहले वही आपको दिया क्या है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब जो यहाँ जो ये जो अपन ले रहे हैं वो यहाँ बता देंगे तथा AD व PS क्रम से इस पर BC और QR के लंबसमद्विभाजक कौन से हैं क्रम से BC व QR के क्या है लंबसमद्विभाजक ये लिखोगे ध्यान। अब आपको जो सिद्ध करना है अब वो ये सिद्ध नहीं करना है, अब के जो लंबसमद्विभाजक पर लिए वो कौन से लिए AD और PL उनके क्या करें ये क्षेत्रफल अनुपात उनके लंबसमद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लंबसमद्विभाजक कौन से लिए अपन AD और PS है, तो आपको सिद्ध क्या करना है AD बटा PS का वर्ग ये सिद्ध करना है। अब रचना में आपको यहाँ कुछ नहीं होगा कि लंबसमद्विभाजक ले लिए, अब लेने के बाद में आवे वो हटा दे क्योंकि लंबसमद्विभाजक पहले बता दिए वो तो बाद में उसमें दे रखे नहीं थे इससे भुजाएं दे रखी तो कोई रचना नहीं होगी। अब उसके बाद में आगे वाला ये जो है वो पूरा करके नहीं बता सीधा इतना बता दोगे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखोगे जो हमने पेपर सिद्ध किया था वो पर लिखोगे कि हम जानते हैं कि
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वो प्रमेय लिखेंगे यहाँ जो क्या करोगे आगे कि त्रिभुज कौन कौन सा है त्रिभुज एबीसी एआर बटा त्रिभुज एआर त्रिभुज कौन से का PQ आर का अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर है उनकी संगत भुजाओं की। तो संगत भुजा कौन सी होगी AB की संगत भुजा PQ हो गई उसके वर्ग के बराबर है या BC की संगत भुजा कौन सी हो गई QR होगी उसके वर्ग के बराबर है या AC की संगत भुजा कौन सी होगी PR उसके वर्ग के बराबर। और इसको ऐसे लिख करके समीकरण नंबर 1 देते हैं। तो अब आप मान लो समीकरण 1 कहां से आया जो अपने पहला प्रमेय 13 का जो प्रमेय अध्ययन किया था। अब ये तो क्या है प्रमेय और क्या है ऊपर में है इसी का क्या है ऊपर प्रमेय है जो प्रमेय इसका पहला है तो उसको अपन इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहां क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब बाद में वो उसका गणितीय रूप लिख दिया। अब इसके बाद में आगे वाला ये क्या करना है कि ये क्या है लंब संधिभाजक है यह लंब संधिभाजक है। तो आप इसको आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो या दूसरा लंब संधिभाजक क्या होता है ये आधा हो जाता है क्या होता है आधा होता है। तो कोण है ऐसे यहाँ कोणों को दर्शा लो आप तो ये रूप में भी हो जाएगा और भुजा कोण भुजानी में भी हो जाएगा। आपको उसमें नहीं जा सकता आपको इसी रूप में आ जाना है कि त्रिभुज इसमें और इसमें पहले कोण B बराबर कोण Q है ये समरूप है फिर कोण ADB बराबर कोण PS है। तो यहाँ बराबर न पड़ेगी इस प्रकार लगाओ तो ये दिखा दो कि यानी क्या है AD और PS भुजा BC और QR पर लंब संधिभाजक हैं। अब वही एक से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप हो जब संगत भुजाएं कैसे होंगी इनकी समानुपाती हो जाता है। हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब आगे वाला ये समीकरण लेकर के सीधा ही आप क्या कर दोगे जो वहां से आप जा रहे हो ये BC बटा QR वो किसके बराबर है AB बटा PQ के बराबर है। अब यहाँ क्या लिखोगे यानी AB बटा PQ बराबर BC बटा QR ऐसे बराबर है ये इसके ये बराबर है। अर्थात सीधे आप यहाँ लिख दोगे इसको मान को इस समीकरण में या आगे बढ़ाओ तो बढ़ाओ नहीं सीधे क्या करो समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने को और उसमें इतने करो इतना ले लो। अब इसमें यहाँ लिख दोगे तो क्या जाएगा कि समीकरण 1 में अब समीकरण जो आगे अपन ये बनेगा वो अपन उसमें नंबर है नहीं सीधा क्या लगाएंगे यहाँ 2 नंबर ये जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर अब मान रखने पर क्या जाएगा AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQR बराबर अब AB बटा PQ उसके बराबर होना है AD बटा PS है AD बटा PS को यहाँ क्या दोगे AD बटा PS। अब उसमें पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी है तो उसमें पावर कितनी लगा दो 2 लगा दो और ये जो बात है आपकी वो सिद्ध हो गई। तो इतने में या पूरा बात जैसे तो रखा था वैसे पूरे यहाँ पर अनुपात प्राप्त करो ये अब बाद में आगे ये जो तो इस प्रकार से आप जो AD और PS क्या है यहाँ लंब संधिभाजक क्या है लंब संधिभाजक है वो आप क्या नहीं है ऊंचाइयां नहीं बताइए अपन क्या बताइए यानी जो अपन लंब संधिभाजक बताए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनके लंब संधिभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तीसरी बात इसी को कैसे सिद्ध करेगा कि यहाँ लंब संधिभाजक सामने दे दिया शीर्ष लंब ये शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगली बात करने क्या है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनके क्या लिखेंगे उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब वही अपन यहाँ दिया में रोज त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PS आप क्रम से भुजा BC तथा QR पर क्या है लंब संलग्न और क्या आपकी बात है शीर्ष लंब है क्या है शीर्ष लंब है ये चीज कर दिया। आज जो सिद्ध करना है बात तो ये लंब संलग्न थी आप क्या होगे
शीर्ष लंब हो गए। अतः वो आपको क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा पीएस का वर्ग। और आप वही अपन यहाँ वही और ऊपर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगति भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये लिख दिया। उसके बाद हम वही यहाँ कर लिया। सिर्फ आप यहाँ जो एक कोण बताओगे वो 90 डिग्री है। उसके आगे सामने क्या लिख दोगे कि एडी बीसी पर या एडी से बीसी पर तथा पीएस से क्यूआर पर शीर्ष लंब है। जैसे ये थोड़ी सी इसमें 90 डिग्री है, उसके बाद चौक लेकर आपको चेंज करना है। अब बाकी वो ये नियम से AB बटा PQ बराबर क्या हो गया AD बटा PS हो गया। अब वही यहाँ AB बटा तो समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 का मान का ये प्राप्त हो गया। अब ये आप क्या हो गया यानी कौन सा प्रकार हो गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। तो अपन भाषा क्या चेंज करी सिर्फ यहाँ एक शीर्ष लंब बताया गया और थोड़ा सा यहाँ काम लिखेंगे कि चौकी एडी शीर्ष ए से बीसी पर शीर्ष लंब है तथा पीएस शीर्ष पीसी क्यूआर पर शीर्ष लंब है। तो दो नाम बदले बाकी वो का वो दूसरा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। आज जो तीसरा है वो क्या होगा यानी अगला जो प्रमेय से कैसे बना देंगे यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी क्या हो जाएगा संगति माध्यिकाओं होगा माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हो गया। अब की बात क्या पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दिया में कोई अपन चलाएंगे त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर किसे समरूप है एडी तथा पीएस क्रम से भुजा बीसी तथा क्यूआर पर है। अब शीर्ष लंब के साथ क्या देगी माध्यिकाएं क्या कर दिया अपन माध्यिकाएं है हो गया भाई माध्यिकाएं है। तो ये दिया हुआ हो गया। अब वही यहाँ पे सिद्ध करना है तो एडी और पीएस क्या मानिए की बार माध्यिका मानिए क्या मानिए। तो उसमें हम यहाँ ये 90 डिग्री का कोण नहीं दिखाना है। क्यों कि अब की बार अब ये मध्य बिंदु है ये दूरी के यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या है मध्य बिंदु होता है माध्यिका में यहाँ लंब की आवश्यकता नहीं है कि लंब ये है तो सिर्फ क्या है ये मध्य बिंदु ही है। अब तीसरा कर दिया सिर्फ वहां वो जो अपन ले रहे हैं वहां 90 डिग्री का कोण नहीं करना है। अब वही आपको क्या करना है रचना कुछ होगी नहीं इसकी भी वही आप जो प्रमाण है उसमें क्या लिखोगे वो मैं लिखोगे बात लिखोगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी बटा पीक्यूआर का वर्ग बराबर बीसी बटा क्यूआर का वर्ग बराबर एसी बटा पीक्यूआर का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दोगे। लेकिन अब के बाद जो ये जो सिद्ध होगा वो इस प्रकार से नहीं होगा। उसमें अपन पहले तो देखेंगे कि जो एडी और पीएस है वो माध्यिकाएं हैं उनकी बात वो कौन कौन नियम से सिद्ध नहीं होगा। तो एडी और पीएस क्या है माध्यिकाएं हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एडी इस पर है बीसी पर माध्यिका है बीसी में क्या है माध्यिका है तथा पीएस क्या है पीएस तथा त्रिभुज पीक्यूआर में पीएस इस पर क्यूआर पर माध्यिका है यह माध्यिका है। इसलिए अब हमारे पास क्या होगा कि ये माध्यिका खींच जा रही है तो ये जो बीडी भाग है और डीसी भाग है वो दोनों बराबर होंगे और दोनों क्या होंगे बीसी के आधे होंगे। तो आपके पास क्या जाएगा कि बीडी बराबर डीसी होगा बीडी बराबर क्या होगा डीसी होगा और ये क्या होंगे डीसी के आधे होंगे तो टोटल होगी 20 उसका आधा होगा। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा यानी जो क्यूएस है और वो एसआर है वो दोनों बराबर होंगे और ये क्यूआर की क्या होंगे आधे होंगे। इस प्रकार से मैंने उसको बता दिया। अब उसके बाद में वही जो त्रिभुज यहाँ ये है वो त्रिभुज वो
और दूसरा ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में आप वो इसको समरूप बताएं। तो समरूप बताएंगे तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज एडी बी तथा त्रिभुज कौन सा हो गया, पी क्यू पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू में क्या हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से आप देखो कि जो अपन है क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर, ए बी बटा पी क्यू बराबर है अपन क्या लेंगे, बी डी बटा क्यू एस ले लें, क्यू एस ले लें। अब कैसे लिया ये, तो उसको आप आगे बारीक से देखो। चौकी पहले आपको दिया समरूप में, तो दिया में ये ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अब यहां देखो जो दिया में आपको क्या समरूप है दोनों, तो समरूप दोनों की संगत हो जाए समानुपाती होंगी। तो यहां देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। आप वो देखो कि बी सी के दो खंड है, बीसी के दो खंड कौन से हैं, बीडी और डीसी, बीडी और डीसी दो खंड है। तो यहां क्या कर दोगे, बीडी प्लस डीसी। ऐसे यहां क्यूआर के देखो यहां दो खंड है, क्यूएस और एसआर। तो यहां के क्यूआर के साथ क्या कर दोगे, क्यूएस प्लस क्या गया एसआर हो गया। अब उसके बाद में ये देखो कि जो बीडी है वो किसके बराबर है, डीसी है। बीडी है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। तो डीसी के साथ बीडी रख दो, तो अब आगे क्या जाएगा, यहाँ बीडी प्लस बीडी, बीडी प्लस बीडी। ये बीडी तो पहली बार बीडी लिखी थी जो डीसी थी, अब डीसी को किसके बराबर है, बीडी के बराबर, तो डीसी के साथ में बीडी लिख दिया। ऐसे यहाँ आगे में क्यूएस तो क्यूएस लिख दो, और जो एसआर है वो एसआर किसके बराबर है, क्यूएस के बराबर है। तो यहाँ भी क्या कर दो, क्यूएस लिख दो। अब उसके बाद में आपके पास क्या जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर, ये बीडी में बीडी जुड़ा तो बीडी हो गया, क्यू एस आर में क्यूएस में क्यूएस जुड़ा दो क्यूएस हो गया। अब दो से दो हट गया, आपके पास क्या आ गया, ए बी बटा पी क्यू बराबर बीडी बटा क्यूएस, जो अपन यहाँ लिखे हैं वो आ गया। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, दो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब आप ये जो कोण है इनके बीच का वो भी बराबर, अर्थात जो कोण P है वो कोण Q के बराबर है। वो क्यों है कि पूरा ये त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR की, ABC पूरा समरूप था, तो इसके तीनों जो कोण है त्रिभुज ABC के वो इसके तीनों कोणों के बराबर होंगे, इसलिए यहाँ ये बराबर है। अब वही समरूपता का जो आपको नियम है SAS नियम, नियम क्या कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो सममित भुजाओं के समानुपाती हो, तो यहाँ दो समानुपातियों की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, तो ये उनके बीच का कोण है AP और PQ के बीच का कोण है, AP और BD के बीच का कोण तो P हो गया, PQ और QS के बीच का कोण कौन सा हो गया, Q हो गया। तो इस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः आप क्या लिख दोगे कि त्रिभुज इन्हें जो कौन सा हो गया, ADB समरूप है त्रिभुज PSQ के। अब ये समरूप हो गए, ये क्या हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं कौन सी होगी, AB बटा PQ, AB बटा PQ, दूसरी वही BD बटा QS। अब तीसरी कौन सी बच गई इनकी, तीसरी ये बच गई दोनों की, दो ले तो अपन है यहाँ पे ले आए हैं कि दो ऐसे रहे तो दो समानुपाती पहले थी, अब बची कौन सी थी, ये बचे तो दोनों अभी क्या हो गए, समरूप हो गए, तो तीसरी भुजा भी ये क्या होगी, समानुपाती, अर्थात AD बटा PS हो जाएगी। अब अपन है इस बीच वाले को छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे, क्या जाएगा हमारे पास AB बटा PQ बराबर AD बटा PS, AD बटा क्या जाएगा PS है। इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 लगा देंगे, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लगा देंगे। अब समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रखते हैं, और मान रखते हैं हमारे पास ये बात हो जाएगा, जैसे इसमें था जो आपको स्थिति नहीं है वो सिद्ध हो जाएगा। था आप AB बटा PQ स्थानापन्न करेंगे, AD बटा PS लिखोगे।
और AD बटा PS लिख देंगे आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD बटा PS का वर्ग। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मेन प्रमेय था एक था उसके चार उपप्रमेय हो गए, चार क्या हो गए उपप्रमेय हो गए। और ये जो प्रमेय वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक से कितने प्रमेय बने, कितने बने, चार प्रमेय बने। तो उनमें से कौन सा भी आपको पूछा जा सकता है तो अब इससे कई सवाल भी होंगे, तो अपन पहले जो प्रमेय पर आधारित है वो सवाल भी होंगे। तो इस प्रकार से एक ही प्रमेय से कौन कौन से हो गए, चार प्रमेय हो गए। पहला कि दो समरूप त्रिभुजों से का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ये तो इसका मेन प्रमेय है। और दूसरा क्या हो गया, वही संगत भुजाओं के साथ क्या हो गया, संगति लंब समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर है। तीसरे में क्या हो गया, संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर। चौथा कौन सा हो गया, संगत यहाँ कोणार्कों में भी कह देते हैं, क्या कहते हैं क्या भाई, अगला जो अपन बात करें कोणार्कों की क्या कहते हैं, यहाँ पे उनके क्या देगा, चौथा बात नहीं किया है, उनके कोण संधिबाद लिख दिया कोण अर्धकों, कोण अर्धकों, कोण अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो तब आपको यहाँ ध्यान वो लिखोगे कि यहाँ क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा AD तथा PS। अब यहाँ क्रम से भुजा के क्या लिखोगे, कोणों के नाम लिखोगे। तो कोण कौन से है, AD तो किसका बता दोगे, A का, तथा क्रम से कोण A तथा कोण PK क्या है, समद्विभाजक है या कोण अर्धक है, कोण अर्धक है। क्या लिखा जाएगा, जब आपको दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात उनके कोण अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा AD तथा PS क्रम से कोण A तथा कोण PK समद्विभाजक है या कोण अर्धक है। अब वही आपको सिद्ध करना क्या है, अब AD और PS क्या हो गए, यहाँ कोण अर्धक हो गए। अतः ये जो है वो इस कोण का पूरे का आधा है और ये इस पूरे कोण का आधा है। तो यहाँ भी हो क्या होगा, ये इस कोण P का आधा है, ऐसे ये भी इस कोण P का आधा है, आधे आधे हो गए। अब यहाँ तो सिद्ध करोगे तो यहाँ आपकी बात हुई, इसमें ये नहीं बताना है और जो आपने बात किया था लगभग उसी के अनुसार यहाँ समरूप बताना है। अतः कौन कौन नियम से यहाँ समरूप बताओ, तो कौन कौन नियम से की बात समरूप कैसे बदल जाएगा, तो वो देखो। तो पहले आप यहाँ 90 डिग्री का कोण तो है नहीं, यानी ये 90 डिग्री वाला कोण तो है नहीं। तो पहले वो क्या आएगा, त्रिभुज AD B तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा आ गया, PSQ में, PSQ में पहले कोण है B बराबर कोण Q, तो ये तो सब में होगा क्योंकि पूरा त्रिभुजों में ये कोण समरूप है, तो ये कोण इस कोण के बराबर था, पूरे में था। तो इस छोटे त्रिभुज, छोटे जो त्रिभुज उसमें भी ये बराबर है। अब उसके बाद में अगला जो इसका ये जो कोण है, कोण BAD, BAD कोण है वो QPS के, QPS के बराबर, क्यों, अब वो काट करता होगे, तो AD है वो कोण है P का आता है, अर्धक है, और PS वो कोण है इसका है P का आता है। अतः आप क्या करोगे, कोण P बराबर कोण Q, तो कोण P बराबर कोण Q है, तो समरूप थे दोनों। तो यहाँ ये कोण इस कोण के बराबर, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसे बराबर के पूरे कोण है। अतः पर समरूप यहाँ आपको पहले बताया था मैंने कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं बराबर होंगी और उनके संगत कोण बराबर होंगे। वो सब में लिखोगे, जैसे उसमें मैंने बता दिया था ना, तो वो सारी बात हर में दिखाओगे आप। अब वो दिखाते ही इन कोण P बराबर कोण Q है, अब कोण P का अपन आधा कर दिया, वो बराबर है कोण Q के आधे के बराबर। अब कोण P का आधा कौन है, BAD है, कोण Q का आधा कौन है, QPS है, इसलिए दोनों बराबर है। अब वो क्या करोगे, A नियम से, समरूपता के A नियम से त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज इसके PSQ के। अब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी,
संगत भुजाएं आप समानुपाती थी तो वही आप यहाँ लिखोगे। अतः समरूपी भुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए क्या करोगे अभी इन्हें AB बटा PQ बराबर AD बटा PS बराबर PD बटा QS, ये समानुपाती होंगी। अब इसमें भी इसको तो छोड़ दो और यहाँ इसको नंबर इतना ही लिखेंगे AB बटा PQ बराबर AD बटा PS लगा के करोगे समीकरण नंबर 2 ले लोगे। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो और वो ये प्राप्त हो जाएगा। अतः आपकी बात AD और PS क्या है, क्या वो कोण अर्धक हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो समरूपी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के समद्विबाद कोण या संगत कोणों के अर्धकोणों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से ये जो प्रमेय है वो 5 कथनों को ही सिद्ध करता है। अब उसमें अलग थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आपको संगत भुजाएं देते हैं तो संगत भुजाओं का मैटर में हो गया, बाद में जैसे ही शीर्ष से लंब दे तो ये AD और PS को शीर्ष लंब मानना है, माध्यिका दे तो AD और PS को माध्यिका बतानी है, और इनको लंब समद्विभाजक दे तो AD और PS को लंब समद्विभाजक बताना है, और जब AD और PS को कोणार्धक दे तो इसको कोणार्धक ही बताना है। अब आगे वाले में ज्यादा कोई प्रश्न होगा कि माध्यिका और इसका थोड़ा भिन्न होता, दोनों समान बता दोगे, यहाँ जो ध्यान पालोगे तो दोनों एक समान आ जाएगा, लेकिन दो में इसमें जो कोण है यहाँ पर बराबर नहीं बताएंगे कि कोणार्धक में ये नहीं कि आगे जाओ ना पड़ेगी वे कोण पर काटे, वो तो क्षेत्र किस में काटता है, एक तो लंब समद्विभाजक में, एक शीर्ष लंब में, उनमें वो हमेशा यहाँ नब्बे नंबर ये कोण बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन इन प्रमेयों को सिद्ध करेंगे।